क्या होगा अगर कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण बेईमान थे और वो बात किसी सामान्य इंसान ने नहीं बल्कि गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने कही हो? हैरान हो गए ना? तो सोचिए ऐसा क्या हुआ था कि बुद्ध को यह कहना पड़ा। क्या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा है या ये सिर्फ एक दार्शनिक व्याख्या है? आज की ये कथा न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपको धर्म, कर्म और भगवान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। रुकिएगा मत, क्योंकि ये वो सच है जिसे सदियों से छुपाया गया। ये कहानी है प्राचीन भारत की, जब एक साधु ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान श्री कृष्ण की नीति क्या धर्म से मेल खाती है? बुद्ध शांत थे। फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो न सिर्फ कठोर था बल्कि सत्य के बिल्कुल करीब भी। उन्होंने कहा, जो नीति छल से भरी हो वो चाहे किसी भगवान की क्यों न हो, वो धर्म नहीं मोह होती है। क्या बुद्ध सच में श्री कृष्ण को बेईमान मानते थे या उनका तात्पर्य कुछ और था? बस यही जानने के लिए देखिए पूरी बुद्ध वाइब स्टोरी, जहां हम उजागर करेंगे वो सत्य जिसे इतिहास ने दबा दिया। श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान योगेश्वर और लीलाधर के रूप में पूजते हैं, क्या वह वाकई बेईमान थे? और अगर ऐसा है तो क्या भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा? आखिर क्यों? क्या है इस सवाल के पीछे की कहानी? चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम मिथक, दर्शन और सत्य की गहराइयों में उतरेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण एक नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है। वो माखन चोर, वो रास रचैया, वो गीता के उपदेशक और वह महाभारत के सूत्रधार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा भी कोई हो सकता है जो कृष्ण को बेईमान कहे? जी हाँ, बेईमान। यह शब्द सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे। आखिर भगवान, जिन्हें हम परम सत्य और धर्म का प्रतीक मानते हैं, उनके लिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है? और वह भी भगवान बुद्ध जैसे महान दार्शनिक द्वारा। लेकिन रुकिए, क्या यह सच है? क्या बुद्ध ने वाकई ऐसा कहा या यह सिर्फ एक मिथक है जो समय के साथ फैल गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले कृष्ण के जीवन और उनके कर्मों को समझना होगा। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ने पर एक नई कहानी है। बचपन में वह वृंदावन के गोप गोपियों के साथ माखन चुराते थे, मटकी फोड़ते थे और अपनी लीलाओं से सबको मोह लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका रूप बदला। वो बने द्वारका के राजा, महाभारत के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी। महाभारत में कृष्ण के कई ऐसे निर्णय थे जो आज भी चर्चा का विषय है, चाहे वह भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का उपयोग हो या दुर्योधन को छल से परास्त करना। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने धर्म के नाम पर कुछ ऐसे काम किए जो सतह पर देखने में छल या बेईमानी जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण के साथ उनका व्यवहार। कर्ण जो एक महान योद्धा थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को उनके खिलाफ रणनीति बनाकर युद्ध में हराने में मदद की। क्या यह बेईमानी थी या फिर यह धर्म की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम था? लेकिन इससे पहले कि हम बुद्ध और कृष्ण के कनेक्शन को समझें, हमें यह जानना, उन्होंने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या उनके अपने कर्म हमेशा सीधे साधे थे या फिर उनके पीछे कोई गहरी मंशा थी? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध की। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन पूरी दुनिया में फैला। लेकिन क्या बुद्ध ने सचमुच कृष्ण को बेईमान कहा? इसके लिए हमें बुद्ध के समय और उनके दर्शन को समझना होगा। बुद्ध का जन्म उस समय हुआ जब भारत में वैदिक धर्म और कर्मकांड अपने चरम पर थे। लोग यज्ञ, हवन और जटिल धार्मिक रीति रिवाजों में उलझे हुए थे। लेकिन बुद्ध ने इन सब को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म बाहरी कर्मकांडों में नहीं बल्कि आत्म जागरूकता, करुणा और सत्य के मार्ग में है। बुद्ध का दर्शन बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की बात की। उनके लिए जीवन का लक्ष्य था दुख से मुक्ति यानी निर्वाण। लेकिन बुद्ध ने कभी भी वैदिक देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की खुलकर आलोचना नहीं की। फिर यह सवाल कहां से आया कि बुद्ध ने कृष्ण को बेईमान कहा? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह बात बौद्ध ग्रंथों और हिंदू पुराणों के बीच के मतभेदों से शुरू हुई।
बौद्ध धर्म में अवतारवाद की अवधारणा को बहुत महत्व नहीं दिया गया। बुद्ध ने कभी भी खुद को किसी भगवान का अवतार नहीं कहा। उनके लिए हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की क्षमता थी। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में जैसे ललित विस्त्र सूत्र या सधर्म पुंडरीक सूत्र ऐसी कहानियां मिलती है जहां वैदिक देवताओं को बुद्ध की महानता के सामने कमतर दिखाया गया है। लेकिन क्या यह ग्रंथ कृष्ण को स्पष्ट रूप से बेईमान कहते हैं? जवाब है नहीं। बुद्ध के समय में कृष्ण की कहानियां और महाभारत पहले से ही प्रचलित थी, लेकिन बुद्ध ने कभी भी कृष्ण का नाम लेकर उनकी आलोचना नहीं की। तो फिर यह बात कहां से आई? शायद यह एक गलतफहमी थी जो बाद के समय में बौद्ध और वैष्णव परंपराओं के बीच वैचारिक टकराव के कारण फैली। आइए अब हम इस सवाल को और गहराई से देखते हैं। चलिए अब हम उस सवाल की जड़ तक जाते हैं। क्या कृष्ण के कुछ कर्म बेईमानी की श्रेणी में आते हैं? और अगर हाँ, तो क्या बुद्ध ने इन कर्मों को लेकर कुछ कहा? महाभारत में कृष्ण के कई ऐसे निर्णय हैं जो विवादास्पद माने जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक, भीष्म का पतन। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के सबसे शक्तिशाली योद्धा, लेकिन वह पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह शिखंडी को आगे करे, क्योंकि भीष्म ने शपथ ली थी कि वह किसी स्त्री या पूर्व स्त्री के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी, जो पहले एक स्त्री थी और बाद में पुरुष बने, उनके सामने खड़े हुए और अर्जुन ने पीछे से तीर चलाए। क्या यह छल था? 2, द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु, युद्ध में अजय थे। कृष्ण ने एक रणनीति बनाई जिसमें युधिष्ठिर को यह कहना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया, जो आधा सच था। द्रोणा ने यह सुनकर हथियार डाल दिए और फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। क्या यह सत्य के साथ खिलवाड़ नहीं था? 3, कर्ण का अंत। कर्ण, जो अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, युद्ध के बीच में अपने रथ के पहिए के फंसने के कारण असहाय हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह मौके का फायदा उठाए और कर्ण पर तीर चलाए, भले ही वह उस समय नेह थे। क्या यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं था? इन सभी घटनाओं को देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि कृष्ण ने छल किया, लेकिन क्या यह इतना सरल है? कृष्ण ने बार बार कहा कि उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। महाभारत का युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कौरवों ने बार बार धर्म के नियम तोड़े थे। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास और युद्ध में कई अनैतिक कार्य। कृष्ण का कहना था कि जब अधर्म अपने चरम पर हो तो धर्म की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। गीता में उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कर्म का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। अगर कुछ लोगों को कृष्ण के यह कर्म बेईमानी लगते हैं तो शायद वह उनके बड़े उद्देश्य को नहीं समझ पाए। लेकिन फिर भी सवाल रहता है, क्या बुद्ध ने इन कर्मों को देखकर कृष्ण को बेईमान कहा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बौद्ध और वैष्णव परंपराओं के बीच के वैचारिक मतभेदों को समझना होगा। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां हमें बुद्ध और कृष्ण के दर्शन को आमने सामने रखना होगा। बुद्ध और कृष्ण दोनों ही अपने समय के महान दार्शनिक थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग थे। कृष्ण का दर्शन, जैसा कि गीता में दिखता है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर आधारित था। उन्होंने कहा कि जीवन एक युद्ध है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितने भी कठिन हो। उनके लिए धर्म की रक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य था और इसके लिए कभी कभी असामान्य रास्ते अपनाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ बुद्ध का दर्शन व्यक्तिगत मुक्ति पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि जीवन का हर दुख अज्ञानता और आसक्ति से आता है। उनके लिए सत्य का मार्ग अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम में था। बुद्ध ने युद्ध और हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं दिया। शायद यही से दोनों परंपराओं के बीच मतभेद शुरू हुए। कुछ बौद्ध अनुयायियों ने कृष्ण के युद्ध नीतियों को हिंसक और छलपूर्ण माना, खासकर महाभारत के उन प्रसंगों को जहां कृष्ण ने रणनीति और छल का सहारा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने स्वयं कृष्ण को बेईमान कहा। वास्तव में बौद्ध ग्रंथों में कृष्ण का नाम बहुत कम आता है। कुछ बाद के बौद्ध ग्रंथों में, जैसे घट जातक, एक कहानी मिलती है जहां कृष्ण जैसे चरित्र को एक रणनीतिकार के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये कहानियां प्रतीकात्मक है और इनका उद्देश्य बुद्ध के दर्शन को श्रेष्ठ दिखाना था।
एक और बात जो हमें समझनी होगी वह है उस समय का धार्मिक परिदृश्य। बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों ही अपने अपने अनुयायियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां और तुलनाएं बनाई गई। हो सकता है कि कृष्ण बेईमान वाली बात ऐसी ही एक अतिशयोक्ति हो जो बाद में फैल गई, लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो बुद्ध ने कभी कृष्ण का नाम लेकर उनकी आलोचना की और ना ही वैष्णव परंपरा ने बुद्ध को गलत ठहराया, बल्कि हिंदू धर्म में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। यह दिखाता है कि दोनों परंपराएं एक दूसरे का सम्मान करती थी। पहले सवाल का जवाब, कृष्ण के कर्मों को अगर हम सतही तौर पर देखें तो वह बेईमानी जैसे लग सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके उद्देश्य को समझें तो वह धर्म की रक्षा के लिए उठाए गए कदम थे। कृष्ण ने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए छल नहीं किया। उनका हर कदम महाभारत के बड़े लक्ष्य, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए था। दूसरे सवाल का जवाब, बुद्ध ने कभी भी कृष्ण को बेईमान नहीं कहा। यह विचार शायद बाद के समय में बौद्ध और वैष्णव परंपराओं के बीच वैचारिक टकराव के कारण उभरा। बुद्ध का दर्शन अहिंसा और आत्ममुक्ति पर आधारित था, जबकि कृष्ण का दर्शन कर्म और धर्म की रक्षा पर। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, सत्य और मानवता की भलाई। कृष्ण और बुद्ध दोनों ही भारत की आत्मा के दो अनमोल रत्न हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और हमें अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है। दोनों के दर्शन हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते रहे। तो अगली बार जब कोई कहे कि कृष्ण बेईमान थे, तो आप उनसे पूछिए, क्या आपने गीता पढ़ी है? क्या आपने बुद्ध के उपदेश सुने हैं? क्योंकि सच्चाई इन दोनों महान आत्माओं के शब्दों में छिपी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, श्री कृष्ण बेईमान बुद्ध ने क्यों कहा। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा और इसका वास्तविक अर्थ क्या था। ये सिर्फ श्री कृष्ण या बुद्ध की बात नहीं है, ये हमारी सोच, समझ और आत्मा की गहराई से जुड़ा सच है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं सत्य की खोज में हूं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, छुपी हुई और जीवन बदलने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो बुद्धा वाइब स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उस व्यक्ति से जिसे सच जानने की प्यास है, क्योंकि सत्य को जानना भी एक तपस्या है।